राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुंदर लीला बांसुरी की सखी के साथ, वंशीवट मैया और प्यारे भक्तों की। तो वंशीवट है कौन सा? मानसरोवर वृंदावन का, जहाँ वृंदावन में 3 वंशीवट है, तो ये मानसरोवर वाली लीला है जहाँ पे वंशीवट है श्री दामा जी के साथ है, कान्हा जी। तो सखी जाती है वहाँ और सुनती है कि बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। किसकी है? बांसुरी की धुन, बहुत ही सुरीली धुन है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है कि अरे ये तो वही लाला हैं, 7 से 8 वर्ष के, जो पहले भी लीला में आ चुके हैं और वो रूठ गए थे, जिनको मनाने गई थी मैया और सखी उस लीला को पूर्ण करने। तो जाती है सखी और देखती है, अरे तू तू बांसुरी भी बजाता है इतनी अच्छी? तो कहता है हाँ, मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। तो कहती है सखी कि तू पहले ये बताओ कि तुम असली वाले कृष्ण हो या नौटंकी वाले? तो लाला कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग अपने घर क्यों नहीं ले गए? तो सखी कहती है कि अरे मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं? तो लाला कहता है कि हाँ ले चलो, अपने घर क्यों नहीं ले गए? और मैं ना सारा दिन बांसुरी बजाता। तो सखी कहती है ना ना, ऐसा लाला नहीं चाहिए मुझे जो सारा दिन बांसुरी बजाए। सारा दिन बांसुरी बजाएगा तो हमारे कानन में दर्द ना हो जाएगा? ऐसा लाला नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा लाला चाहिए जो साल में केवल एक दिन बांसुरी बजाए। और वो हमारे घर आ गए हैं, हमारे बांके बिहारी जी, हमारा करुआ। तो पता है वो बहुत मलूक है और मोए बहुत प्यार करे है। हमें तो ऐसा लाला चाहिए जो साल में एक दिन बांसुरी बजाए। और तो पता है हम उसके लिए सोने का सिंहासन भी लाए हैं। तभी लाला करने लगा है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि सखी तो झूठ बोल रही है, क्योंकि आनंद ले रहा है लाला, क्योंकि जो सिंहासन है वो सोने का पानी चढ़ा है। तो करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आनंद लेते हैं जब किसी बात पे। तो ये जब उखल लीला हुई तो उसमें भी बात आती है कि मैया मुझे सोने की चांदी के खिलौने देती है। तब ऐसा हुआ कि सिंहासन स्मरण हुआ तो उसमें मैंने किया, तो उसी बात को यहाँ पर दर्शाया है, जो हमेशा करते हैं। जैसे आपके भाव होते हैं उसको वो दर्शाते हैं। तो यहाँ सखी ने बोला कि हाँ सोने और चांदी के हैं। तो ऐसा लाला ने भाव दिया है और कहा है। तो कहते हैं कि हम हमेशा उसको सोने चांदी में रखते हैं। तो लाला कहता है हाँ ये बात तो सही है। और ये कहते ही लाला की आंखें बड़ी बड़ी चमकदार हो जाती हैं और ये देखकर सखी बहुत खुश हो जाती है। तब पूछता है लाला कि क्या तेरा लाला बांसुरी बजाता है क्या? तो सखी कहती नहीं नहीं, वो छोटो है ना तो अभी ना बजाते, और हमें भी इतनी पसंद ना है बांसुरी, क्योंकि जब भी बांसुरी बजाते हैं तो कोई ना कोई कामन में लगा देते हैं हमें, तो इसलिए ज़्यादा पसंद ना है हमें ये बांसुरी। पर लाला बहुत प्यार करे है। लाला बोला अच्छा तुम्हारा गांव कहाँ है? बार बार कह रही हो हमारो घर हमारो घर। तो सखी कहती है कि अच्छा वो घर तो वो आगरा में है। तो कहती है अच्छा, तो क्या दिव्या मैया के घर की बात कर रही है तू? कही हाँ। कही कहा तू मेरी मैया की बात कर रही है? तो मेरी दिव्या मैया के घर मुझे नहीं ले गई ना। तो सखी कहती है कि देख तू चलेगा, अब तेरे शक हो जा तो तू हो जा, तो इतना ना है हमारे पास, हमें जो चाहते रहे बिहारी जी हम वो ले आए। तब सखी कहती है कि तू चल बांसुरी बजा। तो लाला कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। तब सखी कहती है तो तेरी बांसुरी ने राधा नाम के प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी बजती होगी, एक नाम की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो लाला कहता है कि हाँ बांसुरी के ऊपर है, वो काऊ के नाम की बज जाता है। बांसुरी मेरी मुझसे भी ज़्यादा बोलत है
और वो उसके मन पर है, वो काऊ के नाम की बज सकत है, ऐसा ना है कि बस राधा नाम की बजे। तो सखी कहती है अच्छा चल तू बजा और राधा नाम की सुना। तो लाला निकालता है बांसुरी और बांसुरी से कहता है, हे बांसुरी मैया तू मेरी प्यारी राधा के नाम की बज जइयो। तो बजाता है और अति मधुर ध्वनि निकलती है उसमें से, राधा, और ध्वनि भी है, शब्द भी है, सुर भी है, मुरली की सुर भी आ रही है उसमें से, और राधा नाम भी आता है। तो ये सुनकर सखी अति प्रसन्न हो जाती है राधा नाम सुनकर। तब सखी कहती है कि तू अब मेरे नाम की बजा। तो लाला कहता है ठीक है, और बजाने लगता है। जैसे ही अधरों से लगाता है और बजाता है, उसमें से आवाज़ आती है पों। तब सखी कहती है ये क्या है पों, का मेरा नाम पों है? मैंने कहा था ना तेरी बांसुरी ने एक ही नाम की प्रैक्टिस कर रखी है और वो है राधा। तब क्योंकि वो तेरी प्रेयसी है ना, ए मारे। तो लाला कहता ना ना ऐसा ना है। तो वो फिर से बजाने लगता है। सखी कहती है तो फिर से राधा नाम की वो धुन बजाता है और सुर और ध्वनि दोनों आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, शब्द भी आ रहा है, ध्वनि भी आ रही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो सखी कहती है कि तू ऐसा कर, तू फिर से मेरे नाम की बजा। तो लाला कहता है कि ठीक है और प्रार्थना करता है बांसुरी मैया से, हे बांसुरी मैया सोना के नाम के बज जइयो। और बहुत ही मधुर ढंग से अपने अधरों से लगाता है और बजाता है और उसमें से आवाज़ आती है पौ। सखी कहती है ये क्या है पौ पा, तू रहने दे, तू सही से मेरा नाम नहीं बजा रहा है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्या तू दिव्या के नाम की बजा सकता है क्या? तो लाला कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर से ये कहता है कि हे बांसुरी मैया तू मैया के नाम की बज जइयो। अब वो जैसे अधरों से लगाता है, बजाता है और मैया का नाम, दिव्या और ध्वनि दोनों निकल रही है, दोनों सुनाई दे रही हैं, स्वर भी और शब्द भी अति मधुर ध्वनि के साथ। सखी बोली देखा मैया के नाम की बज गई, तेरी बांसुरी ना खराब होगी, तू ऐसा कर तीसरी बार बजा। तो लाला कहता है कि हो सकता है कि खराब हो। तो वो फिर से प्रार्थना करता है और फिर से वही आवाज़ आती है पों। तब सखी को अब गुस्सा आ रहा है कि तू हमेशा ऐसा करता है दाढ़ी के। लाला बोला कि तूने मुझे बांसुरी चढ़ाई का, तूने बांसुरी दी का? तो सखी कहती है कि तूने पहले भी मुझसे बांसुरी मांगी थी, अब फिर से मुझसे बांसुरी मांग रहा है। पहले रासलीला में मांग चुके हैं, जो कि आगे सुनाऊंगी। तब कहती तू फिर से मुझसे मांग रहा है। तो कहती है कि अच्छा। तो कहती है कि तुझे पता है कि इस बांसुरी का क्या मतलब होता है? तो सखी बोली का। लाला बोला पूरो गोपी भाव प्राप्त होता है, प्रेम मिलेगा, मोह मिलेगा, विरह मिलेगा, और आप प्रेम में कभी होगे, कभी विरह होगी। अब जिससे प्रेम होगा उसी का तो स्मरण होगा और आपको विरह भी प्राप्त होगा, तो पूरा गोपी भाव प्राप्त होता है। और बहुत सी बातें बताई जिसमें प्रेम और भक्ति है कि संकल्प शक्ति बढ़ेगी आपकी और भक्ति बढ़ेगी, ये होता है इसका अर्थ, इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब सखी कहती है तो क्या तू और भक्तन के नाम की बजा सकत है? तो लाला कहता हाँ बजा सकता हूँ। तो अंत में एक बांसुरी बड़ी उठाते हैं और उसमें बजाते हैं, तो उसमें भक्तों के नाम आते हैं, जो 20 से 25 भक्त होते हैं, जिसमें मैया ने सबको बता दिया है जितने नाम उनको, सखी को जितने नाम याद थे उसको कर दिया गया है, क्योंकि 20 से 25 नाम को स्मरण रखना और बहुत जल्दी आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो जितने नाम याद थे उनको बता दिया गया है। और इतने सारे भक्त हैं जो कि आप के प्रभु के बांसुरी की धुन निकली है। तो सखी कहती है कि अच्छा तूने सबके नाम की बजाई और मेरे नाम की नहीं बजाई, ये कितनी गलत बात है ना। तो लाला कहता है
सबके नाम की अलग अलग बांसुरी बजाऊंगा तो एक ही बांसुरी में सबके नाम की बजा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी सखी इस कृपा से वंचित रह जाए, तो इस वर्ष तो मुझे ज़रूर चढ़ा दियो बांसुरी। और जिसके पास कछु ना हो वो बांस की ही चढ़ा दे, लकड़ी की ही चढ़ा दे। मुझे वो अपनी तर्जनी उंगली दिखा के कहते हैं कि वो छोटी सी चढ़ा देना, लेकिन चढ़ा देना, इस कृपा से वंचित न रहना। तो सखी कहती है, पर लाला मैं तो तुझे इस वर्ष सोने की चढ़ाना चाहती थी। तो सखी कहती है कि अरे सोने की चढ़ाना चाहती थी। तो फिर लाला कहता है कि सोने की चढ़ाने में तो अभी समय है। तो सखी कहती है ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर लूँगी, मैं कौन सा अभी मरने वाली हूँ। तो लाला कहता है ठीक है, लेकिन मन में ये भाव मत आने देना कि प्रभु करेंगे, कि प्रभु व्यवस्था करेंगे, सभी चढ़ा देना। और सखी को कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि कृपा से वंचित रह जाए, तो तू भी मुझे चढ़ा देना, और जिसके पास कोई नहीं है वो भी चढ़ा देना। और सोने की चढ़ाने में तो अभी समय है, तो वो भी इंतज़ार कर लेंगे। और इस वक्त समय जो आपका चल रहा है इस वर्ष का, वो आने वाला है शरद पूर्णिमा, तो उसमें बांसुरी अवश्य चढ़ाइए, कृपा से वंचित ना रहे कोई। इतनी सुंदर लीला प्रभु ने की। और जब भाव भी आया कि सबको बता दिया जाए कि बांसुरी आपकी लकड़ी की हो, सोने की हो और धातु की हो, जिसके पास जैसी परिस्थिति हो वो अवश्य चढ़ाए, बिल्कुल भी चूके नहीं। और ऐसा है ना कि आपको इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो प्रभु ने ये दी है कृपा कि आप ये समझ पा रहे हैं, ये हम जान पा रहे हैं कि क्या उनको चाहिए। वो स्वयं इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं कि बांसुरी वाले हैं, ये तो हम बांसुरी उनको देंगे, तो कृपा स्वरूप वो भक्ति, वो ज्ञान, वो मोह, वो प्रेम, वो इच्छाओं की पूर्णता का संकल्प कि हाँ भक्ति करनी है, वो सभी कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा हम सभी को। तो अवश्य चढ़ाएं। और बांसुरी पे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, महारास भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ वो आगे पता चलेगा। तो उसके अनुसार ऐसे भावनाएं आए कि अब तो मैया के नाम की बजेगी, तो कैसे बजेगी, दिव्या भी बज रही है और ध्वनि भी आ रही है, दोनों आ रही है। तो ऐसा है, ऐसा दिखाया है लीला में भी कि हाँ बज रही है। जो आपके भाव हैं शुद्ध हैं, जब भक्ति करके आगे बढ़ते हैं तभी तो महारास में प्रवेश मिलता है, वो गोपी भाव प्राप्त होता है। तो प्रभु की कृपा से वो गोपी भाव प्राप्त होगा आपको, जैसे जैसे आप भक्ति करके आगे बढ़ेंगे और भगवान को भजेंगे, उनका ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, स्मरण करेंगे, दान करेंगे और अपनी जो प्रिय वस्तु है प्रभु की उसको समर्पित करते जाएंगे। कि वर्ष में एक दिन आएगी शरद पूर्णिमा जब महारास हुई, और बांसुरी का ही महत्व है जो कि आपको बताया। तो बहुत सारा प्रेम और प्रभु की कृपा। राधे राधे।